कभी कभी रास्ते वो नहीं चुनते जिन पर हम चलते हैं, बल्कि रास्ते ही हमें चुन लेते हैं। और जब वो रास्ता दिल्ली मेरठ हाईवे का हो और घड़ी रात के 3 बजा रही हो, तो यकीन मानिए, हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो किसी नक्शे में नहीं मिलता। मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 20 साल से यही काम कर रहा हूं। रात दिन हाईवे पर गाड़ियों की लाइटें, टोल प्लाजा की कतारें और वही जानी पहचानी रफ्तार। पर 2021 की वो जनवरी की ठंडी रात, जब मैंने टोल प्लाजा नंबर 9 पार किया था, उस रात के बाद से मैंने दोबारा कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। उस रात मैं दिल्ली से मेरठ की ओर जा रहा था। ट्रक में लादा था सीमेंट का माल, जो सुबह तक साइट पर पहुंचाना था। हाईवे पर कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि हेडलाइट भी बस 20 फीट तक रोशनी दे रही थी। घड़ी देखी, 2:42 सुबह। सामने दूर एक नीली झिलमिल करती लाइट दिखी। टोल प्लाजा नंबर 9 अहेड लिखा था बोर्ड पर। मैं अक्सर उसी टोल से निकलता था। वहां के लड़कों को भी जानता था। सूरज नाम का लड़का था जो हमेशा टिकट देता था और मुस्कुराकर कहता था, अरे देव भैया, आज फिर रात की ड्यूटी। और मैं हंस देता था, रात का राजा कौन है भाई। पर उस रात सूरज नहीं था। टोल की खिड़की पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कंधे झुके हुए, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गड्ढे। सर्दी के बावजूद उसने कोई स्वेटर नहीं पहना था, बस सफेद कुर्ता और फटा मफलर। मैंने शीशा नीचे किया, बोला, कितना हुआ बाबा। वो कुछ नहीं बोला, बस पुरानी सी रजिस्टर खोली और कलम से कुछ लिखा। फिर मुझे एक टिकट थमाई। टिकट पर छपा था 120 रुपए, बैकसून। मैंने हंसकर कहा, भाई ये बैकसून क्या है, कोई नया स्लोगन लगाया क्या। वो बिना कुछ बोले बस घूरता रहा, उसकी आंखें जैसे बुझती हुई लालटेन। कह नहीं सकता कि डर था या ठंड, लेकिन मेरी रीढ़ में ठिठुरन उतर गई। मैंने टिकट रखी, ट्रक आगे बढ़ा दिया। रियर व्यू मिरर में देखा, वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था और उसके पीछे कोई नहीं, बाकी सारे बूथ बंद थे। कुछ दूर जाकर मैंने सिगरेट जलाने के लिए ट्रक रोका। तभी पीछे से एक बस गुजरी और मैंने गौर किया, वो टोल बूथ पर रुकी ही नहीं। ना कोई लाइट, ना कोई रोक टोक, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मुझे अजीब लगा। मैंने पीछे देखा, पूरा इलाका धुंध में डूबा हुआ, बस नीली फ्लैशिंग लाइट कहीं कहीं टिमटिमा रही थी। मैंने सिगरेट बुझाई और ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने छुआ भी नहीं था। कोई पुराना आकाशवाणी वाला स्टेशन बज रहा था। ये दिल्ली है, अब आप सुनिए समाचार। फिर बीच में कुछ क्रैकलिंग नॉइस और फिर एक अजीब सी आवाज आई, देव नंबर 9 मत पार करना, वापस लौट जा। मैंने रेडियो बंद किया, हाथ कांप रहे थे। नाम लेकर किसने बुलाया? मेरी तो ट्रक में कोई और था ही नहीं। अब सामने बोर्ड दिखा, टोल प्लाजा 2 किलोमीटर। पर दिक्कत यह थी, मैंने तो अभी अभी टोल पार किया था। तो ये दूसरा टोल कौन सा? जितना आगे बढ़ता गया उतना ही कोहरा घना होता गया, और जब सड़क साफ हुई, मैं वहीं था, टोल प्लाजा नंबर 9 के सामने। वही बूथ, वही नीली लाइट। बस इस बार बूढ़े की जगह एक खाली कुर्सी थी और बूथ के शीशे पर उंगलियों से लिखा हुआ बैकसून। मैंने ट्रक रोका, सांसें तेज। बाहर उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने दरवाजे पर ठक-ठक की। मैंने शीशे से देखा, वो बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, तू फिर क्यों आया? मैंने डर के मारे ट्रक गियर में डाला और पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा, पर रास्ता वही टोल, वही बूथ, वही बैकसून। 3 बार हुआ ऐसा। आखिर मैंने ट्रक रोका और उतर आया। कोहरे में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस नीली लाइट और वो बूथ। मैंने बूथ का शीशा खटखटाया, कोई नहीं। अंदर देखा, पुरानी रजिस्टर खुली हुई थी। उसमें लिखा था, एंट्री ट्रक यूपी 17D 2334, ड्राइवर देवेंद्र पाल सिंह, स्टेटस पेंडिंग रिटर्न। मेरा ही ट्रक नंबर, मेरा नाम और वो लाइन, पेंडिंग रिटर्न। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूं। मैंने मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाई, पर मोबाइल पर कोई नेटवर्क नहीं। और तभी मेरे पीछे से आवाज आई, देव अब तो लौट जा। मैं पलटा, वो बूढ़ा नहीं था, वो सूरज था, वही लड़का जो हमेशा टिकट देता था, पर उसका चेहरा आधा जला हुआ। मैंने डर के मारे पीछे कदम लिया,
और वो बोला, वो बूढ़ा 2 साल पहले मर गया था। देव टोल नंबर 9 बंद कर दिया गया था। तू कहां अटक गया है? मैंने चारों तरफ देखा, कोई टोल नहीं, कोई बूथ नहीं, बस खुला मैदान और टूटी सड़क। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में बुझने लगी और धीरे धीरे सब गायब हो गया। उस रात मैंने किसी तरह गाड़ी छोड़कर पैदल मेरठ रोड तक पहुंचा। सुबह पुलिस वालों को बताया तो वो बोले, टोल प्लाजा नंबर 9 तो 3 साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था, वहां अब कुछ नहीं। पर मेरे पास आज भी वो टिकट है जिस पर लिखा है बैक सून।